हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा विंडो 11 अगर आपने अपने पीसी में करनी है, और वो भी नया पीसी नहीं, वो जो आपके बाप दादा का पीसी है। ठीक है। ज- वो पीसी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर विंडो 11 सपोर्ट ही नहीं करती है। ठीक है। उसका प्रोसेसर भी कई 10 साल पुराना है। ठीक है। आपने अगर उस पीसी के अंदर विंडो 11 करनी है तो उसके लिए तो कोई एक मेथड तो होगा जो आप फॉलो करेंगे और आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इसमें कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आप क्लीन इंस्टॉलेशन पे काम करेंगे, और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्रीवियस विंडो के ऊपर ही अपडेट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। और ये मेथड्स जो हैं ये मैंने खुद ट्राई किए हैं, तो मैं फिर लाया हूँ इस चैनल पे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, वो पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊँ कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है। तो ये गारंटीड है, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप सिर्फ सुकून से बैठें और देखें मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए आपको पहले चीज़ें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने डाउनलोड करनी है विंडो 11 की ISO। ठीक है। और कुछ स्टेप में आपको चाहिए होगी विंडो 10 की ISO। ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें आपको चाहिए, और एक रूफस का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा अगर आपने क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है। उसके लिए आपको रूफस का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट थी। और एक ऑफ कोर्स आपको पता ही USB तो चाहिए होगी अगर आपने बूटेबल बनानी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है, उसके अंदर आपने जो आपकी विंडो 11 की ISO डाउनलोड हुई हुई है। ठीक है। आप पहले उसकी बूटेबल एक USB बना लें। ये स्टेप हम करके रख लेते हैं ताकि आगे हमें ईजी होगी। ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड विंडो 11। ठीक है। ये आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले, मैंने आपको इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू बताया था। ठीक है। और अब हमने हमने इंस्टॉलेशन मीडिया को यूज़ करके डाउनलोड करनी है। ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर ली, इसको ओपन कर रहा हूँ इसके लिंक को, और इसके थ्रू अब हम विंडो 11 को डाउनलोड करेंगे। एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट करें, फिर आपने जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करके फिर आपने, मैं आपको इधर रेकमेंड करूँगा ISO फाइल को डाउनलोड करें। ठीक है। और बाद में हम USB को बूटेबल बना लेंगे। पहले सबसे पहले हमने ISO जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है। तो ये मैं ISO फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ISO फाइल को सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है। उसके बाद हम ISO फाइल को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर लिया। अब हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, हमने किधर डाउनलोड करनी है। मैं डाउनलोड्स में नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने विंडो 11 लिख कर नेक्स्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब ये डाउनलोड हो रही है। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगी। तो ठीक है। अब हमने एक और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफस, जिसके ज़रिए हम USB को बूटेबल बनाएंगे। ठीक है। ये रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपने जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो USB है वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी USB है। और ये ध्यान में रहे, यहाँ से सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद रूफस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करें। रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन मीडिया को, ISO फाइल को सिलेक्ट करके GPT को रहने देना है, और जो FAT32 है उसी पर आपने रहने देना है। ठीक है। और इंस्टॉल स्टार्ट कर देना है। तो बताया था ना स्टार्टिंग में, विंडो 10 की ISO भी चाहिए। ठीक है यार, थोड़ा सा आपको इंटरनेट तो अब खर्च करना पड़ेगा। विंडो 10 की ISO भी चाहिए, और जो विंडो 11 की ISO तो हमारे पास पहले ही थी। ठीक है। तो अब हमने दोनों को अनजिप करके जो विंडो 10 की इंस्टॉलेशन मीडिया है, मतलब जो उसकी एक फ़ाइल है, उसको हमने कॉपी करके विंडो 11 में डाल देना है। और जब विंडो 11 में डालेंगे तो उसके बाद हमने वहाँ से सेटअप को रन करना है, और फिर ये हमारा काम शुरू हो जाएगा इंस्टॉलिंग का। मैं आपको बताता हूँ ये स्टेप में हमने कैसे करना है। ठीक है। अब जो आपने विंडो 11 की जो ISO फाइल है, और हमें अब विंडो 10 की भी ISO फाइल चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने दोनों डाउनलोड की हुई हैं। अब विंडो 11 की जो ISO फाइल है उसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें एक फ़ाइल है install.est। ठीक है। ये आप ध्यान से देखें, यही वाली फ़ाइल है, ये पूरी ISO फाइल होती है। इसको कॉपी करेंगे, और जो विंडो 10 की ISO फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की है उसमें उसमें से जो install.esid हम देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ से हम यहाँ पे आके कॉपी कर देंगे जो विंडो 11 की install.est फाइल है। यहाँ पे जब हम कॉपी करेंगे तो ये भी कॉपी हो रही है। ठीक है। अब ये कॉपी हो चुकी है, और अब हम विंडो 10 की जो
EST फाइल हमने रिप्लेस की है, वहाँ से हम सेटअप को रन कर देंगे। अभी सेटअप रन हो गया, अब हम देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को और हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब चूज़ बट टू कीप करके अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी इंस्टॉलेशन हो रही है, ये देखिए विंडो 11 इंस्टॉल हो गई है। और यहाँ से अब हमने विंडो 11 अब यहाँ से लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना है, और विंडो 10 प्रो ये जैसे जो बकाया स्टेप्स हैं सिंपल विंडो इंस्टॉलेशन में होते हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपने अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है, जिस तरह हम USB लगा के बूटेबल बना के फिर करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो मेथड अपनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने विंडो तो बूटेबल बना ली है, वो आपकी पहला स्टेप मुकम्मल है। अब दूसरे स्टेप में आपने ये करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, उस टेक्स्ट को आपने कॉपी करके नोटपैड में डालना, ठीक है। और नोटपैड में डालने के बाद आपने उसका नेम जैसे मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है। और फिर आपको मैं बताता हूँ ये कैसे इससे करना है हमने। अब ये मेथड है, इसके अंदर हम नोटपैड पे जाएंगे और नोटपैड पे जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे bypass डॉट रजिस्ट्री के नाम से, ठीक है। और उसको रिमूव करके इस नाम से हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे और ये हमारी रजिस्ट्री जो फाइल है इसको आपको मैं रेकमेंड करूँगा डाउनलोड के अंदर रहने दें, क्योंकि हम जब इसको रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें बाहर से ही मिल जाएगी, हमें अंदर जाके यूज़र्स के अंदर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब ये आप देख लें, जो आपकी बूट की है वो आप यहाँ से देख लें, हर जो मॉडल होता है डेल का, HP का, उन सब की अलग अलग बूट की होती है। तो यहाँ पे बूट की आप सर्च कर लें गूगल पे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस भी बूट की को आपने प्रेस करना है और UEFI हमने की थी सिलेक्ट, तो UEFI को सिलेक्ट करके जब हम बूट की के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने अब बूट हो गई है। अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज देख लेनी है, मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ जो US है। फिर उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की हम बाद में लगाएंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, ठीक है। अब जब हम इसे इंस्टॉल करने की देखें, हम जब सिलेक्ट करेंगे विंडो 11 प्रो को, तो जब सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें एरर वही मिल रहा है, द PC डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो हमने अब क्या करना है, हमने शिफ्ट प्लस F10 को दबाना है। उसके बाद जब हम दबाएंगे तो ये एक CMD खुल जाएगा, इसमें हमने लिखना है रजिस्ट्री REGEDIT। जब ये हम लिख कर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमने फाइल के अंदर जाके इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद दिस PC में जाना है। अब देखें, मैंने आपको पहले कहा था ना फाइल को आपने बाहर रखना है, तो हमने फाइल को डाउनलोड्स के अंदर रखने की बजाय हमने कोई हार्ड जो हमारे पास स्पेयर थी हमने उसके अंदर रख ली थी, ताकि हमें वहाँ से मिल जाए, यूज़र्स के अंदर जाके हमें ढूंढनी ना पड़े। तो हमने अभी देख लें, हमने अभी हार्ड के अंदर मैंने सेव की थी, अब हार्ड के अंदर से मैं सिलेक्ट करूँगा और ये मुझे मिल गई है बाईपास, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी हमारे इश्यूज़ थे, बाईपास CPU का था, रैम का था, जो कि हमें सपोर्ट नहीं करता था, हमने उसको बाईपास कर दिया। उसके बाद हमने एस्केप एग्ज़िट कर देना है, एस्केप दबा के एग्ज़िट कर देना है। फिर उसके बाद हमने दोबारा वर्जन जो है वो सिलेक्ट करना है, हमने कौन से वर्जन को इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करेंगे। अब आप देखेंगे वो हमें शो ही नहीं होगा एरर, ठीक है। अब हम जैसे नॉर्मली विंडो को इंस्टॉल करते हैं, जिस ड्राइव के अंदर करते हैं, अब यहाँ पे आपका सारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम ये नए तरीके से विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी विंडो जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये इंस्टॉल हो गया। और इस स्टेप में आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी विंडो को बिल्कुल कम्प्लीटली सारी ऐप्स और सेटिंग को रिमूव करना चाहते हो, या उन ऐप्स और सेटिंग को बीच में सेव रख के आप चाहते हो कि यार उसी के ऊपर मेरी विंडो 11 हो जाए। जब विंडो 11 हो तो वो उसके अंदर हर चीज़, जिस तरह मेरी विंडो 10 है, सिर्फ विंडो 11 हो जाए और बकाया चीज़ें मेरी चीज़ें सेव रहें, ठीक है। ये आपके पास आप देखेंगे जो आपकी विंडो 11 की ISO फाइल है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जब सेटअप को रन करेंगे तो आप देखेंगे वही हमारे पास एरर आएगा कि रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती। हम इस पेज को ही ख़त्म कर देंगे बीच में। हम कैसे ख़त्म करेंगे वो हम इस तरीके से पहले कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमने सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज में जाने के बाद एक फ़ाइल है जो आपने सर्च करनी है, अप्रेजल्स की जो फाइल है, जो 93 के भी जो साइज शो हो रहा है, हमने उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोबारा जब हम सेटअप को रन करेंगे तो ये आप देखेंगे सेटअप जो है वो अब रन हो जाएगा और एरर पेज हमें शो नहीं होगा। और ये आप देख लें, इसके अंदर आपने अगर कोई पर्सनल डाटा और फाइल्स को रखना है तो कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स को आपने चेक
रहने देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो फाइल्स और बकाया डाटा वो सेव रहे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करना है, और ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब मैंने आपको जो बताया था कि मैं आपको एक प्रिकॉशन है वो बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। चलें अब वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने क्यों ब्लॉक किया है जो ओल्ड सिस्टम्स हैं उसको विंडो 11 करने से। पहली रीज़न तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, क्योंकि जो विंडो 11 को जो मतलब मेनली सपोर्ट कर रहे हैं, जो विंडो 11 को जो माइक्रोसॉफ्ट ने लिस्ट भी किए हुए हैं प्रोसेसर, वो इसलिए लिस्ट किए हैं क्योंकि उसके अंदर टीपीएम की जो सपोर्ट है, वो टीपीएम का जो मॉड्यूल होता है एक, वो उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर। तो वो प्रोसेसर सिक्योरिटी के लिए, मतलब ये आप कह सकते हो हार्डवेयर, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है ना, तो बूट के टाइम कोई मालवेयर या कोई वायरस ना आ जाए, उसके लिए हम टीपीएम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टीपीएम इसलिए ज़रूरी होता है सिस्टम के अंदर, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो ओल्ड सिस्टम्स हैं उनको निकाल दिया है, सिर्फ इसी वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और दूसरा दूसरा आपको पता है कि सिस्टम ओल्ड है, इसकी जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम है, जिस वजह से विंडो 11 को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उन्होंने इसकी सपोर्ट को हटा दिया, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ये है कि अगर आप विंडो 11 को कंक्लूजन के तौर पे अगर आप विंडो 11 को इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर सिक्योरिटी पैचेस और जो बकाया अपडेट्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता कब तक आती है, माइक्रोसॉफ्ट कब तक ये देता है। लेकिन अगर मैं तो आपको ये बेहतर हल बताता हूँ कि आप इसको, अगर क्रिटिकल आपकी मशीन है तो वहाँ पे इस्तेमाल करो, ठीक है। क्रिटिकल मशीन का क्या मतलब है, जिसके अंदर आपका मेन काम है, जिसके अंदर एडिटिंग करते हो, जिसके अंदर आप कुछ भी काम करते हो जो आपका ज़रूरी है, ठीक है। उसके अंदर आप ये टेस्टिंग ना करो, आप ऐसा करो कि आप इसको वर्चुअल बॉक्स या VMware, ठीक है, आप एक अलग से बना के उसके अंदर आप विंडो इंस्टॉल करके उसके अंदर आप कुछ भी पंगे लो जो आपने करना है, ठीक है। तो बेहतर यही है आप उसको यूज़ करो। अगर आप का कोई ज़रूरी काम नहीं है सिस्टम के अंदर तो आप इसको कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कि मेरा स्पेयर था इसलिए मैंने आपको करके बताया कि कैसे करना है। लेकिन मैं भी मेन मशीन पे अभी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे सारे सॉफ्टवेयर हैं, मेरा सारा काम है, तो इसलिए मैंने उस पर अभी ये अप्लाई नहीं किया। लेकिन ये मैंने जो अपनी स्पेयर मशीन थी उस पर ये मैंने किया, ठीक है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको कोई इशू आ रहा है, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर उसका आपको कमेंट्स में हल बताऊंगा, ठीक है। और आप बताएं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।